I'm going to Sarojini Nagar market, but I am late again in getting up. So let's get ready quickly and leave for the market. तो चलो फटाफट से हम आ चुके थे मेट्रो स्टेशन पे और मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि लेट हो गए थे वैसे भी। तो फिर यहाँ पे और लेट हो रहा था क्योंकि मेट्रो टाइम पे तो कभी भी नहीं आ सकती। तो वेट करते करते फाइनली हमारा मेट्रो भी आ चुका था और हम लोग गए फटाफट से मेट्रो में बैठे और नेक्स्ट डे हमने चेंज कर लिया। चेंज करते ही हमें जाना था पिंक लाइन से सरोजनी के लिए, डायरेक्ट मिल जाता है। वहाँ पे गए तो जैसे ही हमें मेट्रो मिला हमने देखा कि ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा भीड़। तो चलो फाइनली हमें सीट मिल गई थी। उसके बाद बैठे बैठे तो मेरा दिमाग हो गया था बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्योंकि बहुत ही टाइम लग रहा था हमें सरोजनी पहुंचने में। तो फिर दीदी ने स्टार्ट कर दिया मेरा वीडियो बनाना और वीडियो बनाया तो मैंने सोचा चलो अगर बना ही रही है तो एक पोस्ट तो बनता है ना। उसके बाद चलो फाइनली हम सरोजनी अब पहुंच गए थे। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो इतनी अच्छी हवा आ रही थी तो मुझे लगा तो सच में वेदर अच्छा है। तो जैसे ही ऊपर गए तो देखा वेदर गर्मी थी लेकिन हाँ हवा चल रही थी, बस धूप नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो धूप है नहीं तो फिर मार्केट में तो आराम से घूम के व्लॉग भी बना लेंगे और फिर मार्केटिंग भी कर लेंगे। तो चलो मार्केटिंग करने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मैंने देखा कि ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती ही गई। तो मुझे लगा कि संडे को उतनी मार्केटिंग नहीं होती है लेकिन हाँ होती है, मंडे की तरह ही। 100 रुपये के भैया ने कोट लगा रखे थे जो मुझे ओके ओके लगे, उतने अच्छे नहीं लगे कि मैं ले लूँ उसे। तो फिर यहाँ पे देखे एसेसरीज़ भी बहुत सारे थे इनके पास। तो फिर मेरे पास है इसलिए मैंने नहीं लिए, लेकिन इनके पास अच्छे अच्छे थे। तो अब मुझे पता चल गया फाइनली कि मेरी ये गलत फहमी थी कि मंडे को ही मार्केट लगता है, संडे को भी लगता है गाइज़। संडे को ऑफिस के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ पे विज़िट करना। तो फिर मैं पहुँच गई थी आंटी के पास। इन्होंने झुमके के सारे वेराइटीज़ लगा रखे थे जो सिल्वर में भी थे, कलरफुल भी थे। आप किसी भी इंडियन कपड़ों के साथ वेयर इसे कर सकते हो क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है और अच्छा भी लगता है। इनकी प्राइजेज़ अलग अलग थीं, कुछ थे 50 रुपीज़ के और कुछ थे 100 रुपीज़ के, जो इन्होंने अलग अलग रैक में लगा रखे थे। तो मैंने लिया तो नहीं लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे इन भैया ने 100 रुपीज़ की जीन्स लगा रखी थी डेनिम। तो मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन मेरे साइज़ की नहीं मुझे उतनी मिल रही थी क्योंकि मेरा कमर बहुत ही ज़्यादा पतला है और यहाँ पे मेरे कमर की फ़िट का कोई आ ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने दीदी को बोला दीदी अगर मेरे कमर का कोई मिल जाए तो आप थोड़ा ढूंढ लो। तो उन्होंने ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो फिर हमने बस यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ही किया, आप यही सोच लो। तो फिर देखते देखते हम आगे बढ़े तो इन्होंने भैया ने 350 की 2 कुर्ती लगा रखी थी और यहाँ पे आगे ही बच्चों के कपड़े भी मिल रहे थे जो कि अच्छे थे। और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी कुछ मिल रहे थे जो कि क्लिप्स क्लचर जो भी है। और वेदर तो जाते जाते और अच्छा ही होता जा रहा था। फिर और वेदर के साथ साथ तो भीड़ भी बहुत अच्छी होती जा रही थी। फिर मैं पहुंच गई थी इन आंटी के पास। इन्होंने 100 रुपीज़ की 5 ईयरिंग्स लगा रखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट ईयरिंग्स थी जो कि मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई और मैंने इनमें से लिए भी। तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि देखो इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे ईयरिंग्स थे। ये फ्लावर वाले मुझे अच्छे लगे, कुछ बटरफ्लाई वाले भी थे। और आगे बढ़े तो मुझे क्लेचर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली क्लेचर तो कलेक्शन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जैसे ही आगे आई तो इन भैया ने 50-50 रुपए की टॉप लगा रखी थी जो कि थोड़े सेक्सी भी थे और अच्छे भी थे। और आपको लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा चेक करके लेना होता है। और फिर आगे आई तो मुझे ये सेट दिखा जो कि ज़्यादातर मैंने नेपाली लोगों को पहनते हुए देखा है। यहाँ से मैंने कुछ हाथ के जो ब्रेसलेट होते हैं मैंने वो लिए भी थे। मैं ऐसे माला बहुत कम पहनती हूँ इसलिए मैंने नहीं लिए, दीदी ने लिए थे। पर मैंने ये सोचा कि मैं नहीं ले रही हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे कैसे वैरायटीज़ थे। और ये भैया हमेशा यहीं पे ही लगाते हैं। चलो तो फाइनली टाइम आ गया था सरोजनी के अंदर जाने का। मैं आपको दिखा रही थी ये मेन गेट और इसमें भीड़ कितनी हो रही है। और ये देखो मुझे थोड़ी नकली ब्लॉगर हूँ, आगे चलते चलते हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जब ये स्वेटर दिखाई थी भैया ने बोला कि आप दिखाओ मत मैम, आप ले लो, व्लॉग तो आप पोस्ट कर देना। मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी भैया, लेकिन मैं अभी लूँगी नहीं। और ये भैया ने 150 रुपये की शर्ट लगा रखी थी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, ओवर साइज़ के। और यहाँ पे एक से कपड़े तो मिलते ही हैं। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थे समर कलेक्शन, इस टाइम ज़्यादा स्वेटर वगैरह ही मिल रहे थे।
और ये मम्मी लोगों के लिए कड़े मिल रहे थे, जो कि मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पे जो बैंगल्स हैं इनके कलेक्शन अच्छे थे, जो कि हमारे लिए भी थे। फिर मैं आगे गई तो भैया ने बोला कि ऊपर 200 रुपये के मैम बहुत ज़्यादा बैग और स्लीपर्स की कलेक्शन है, आप जाके एक बार चेक करो कैसा है। तो मैंने बैग तो नहीं लिए, मैंने लिए स्लीपर जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर ये भैया हमारे पैर का जो साइज़ है वो निकालते निकालते परेशान हो गए थे। कभी ब्लैक नहीं, कभी वाइट नहीं, कभी ये कभी वो, परेशान कर दिया था हमने। चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है ना। फिर हमने फाइनल डिसाइड कर लिया था, ले लिया था। फिर हम आ गए थे यहाँ पे जो पेंडेंट जो बहुत अच्छे अच्छे थे। और भैया ने ये भी बोला कि इसके कलर नहीं निकलेंगे मैम, आप बेफिक्र होके ये ले लो, अगर इसकी पूरी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो फिर हमने ले लिया और फिर यहाँ पे आगे ही देखा कि इनके पास क्लिप जो थे ट्रेंडिंग, वो 100 रुपये की पूरा पैकेट दे रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट से कलेक्शन थे इनके पास, क्लिप वगैरह रबर बैंड के। उसके ही जस्ट सामने पर्स के कलेक्शन थे, जो कि बिल्कुल कॉपी लग रहे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने आपको दिखा दिया कि अच्छे लगे चाहे ना लगे, देख लेना चाहिए। फिर हमें भूख लग गई थी बहुत तेज़, तो हमने खाने स्टार्ट कर दिए मोमोज़, और यहाँ के मोमोज़ बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस भीड़ की वजह से मैंने बस यहीं तक आपको दिखाया और मैं ज़्यादा नहीं कर पाई इस व्लॉग में। मुझे लगता था इजी है, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, भीड़ की वजह से बिल्कुल भी आप नहीं शूट कर पाते हो। तो बस यहाँ से कोक लेके पहुँच गए थे स्टेशन, अब हम यहाँ से जाने वाले थे घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैंने अब आपके साथ क्या शेयर किया है। थैंक यू सो मच।